बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत रहमो करम वाला है। मौलाना मुफ्ती सोहराब साहब कुछ वाक्य पेश कर रहे हैं, आइए आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा वाक्य आप पहले नहीं सुना होगा जो आपको दीनी इस्लाम के बारे में कुछ जानकारियां मिलेंगी। तो वीडियो को पूरा देखें और अगर अच्छा लगे तो कमेंट में अल्लाह आमीन लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें और वीडियो को शेयर करें। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ने की नियत करता है ना तो दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है। क्या शैतान लगता है भाई? बोलो भाई, क्या शैतान लगता है? फिर वो इमाम साहब बोले, आलिम साहब बोले कि जब कोई मुसलमान रोजा की नियत करता है दो चार शैतान उसके पीछे लग जाता है, लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान सदक़े की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में दान पुण्य का नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में ज़कात की नियत करता है, सदक़े की नियत करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान? तो आलिम साहब ने कहा कि एटा मजमात कोई छे, अरे कोई नौजवान छे ये 70 शैतान को हरा दे, सदका कर दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला मौलवी साहब शैतान की ऐसी की तैसी मी वहां खड़े दूं। ये नौजवान उठा घर गया, आटा का बोरा खोला, आटा का बोरा खोला, एक झोला में आटा भरा और झोला लेके घर से जैसे निकल रहा था आके बीवी खड़ी हो गई आगे, तू जाए बोले सदका करवा जाए। बोला क्या क्या सदका कर बोलते? एक तो काम धंधा नहीं करते, ऊपर से घर में रखा हुआ आटा सदका करने जाइएगा। लिया जूठा रख दिया, आके मस्जिद में बैठ गया। एक आदमी बगल वाला पूछ ले कि भैया की भाई हरा लो शैतान? बोले कि भाया हरे दिन तुम, लेकिन मैं पूरा तैयारी कर लो, लेकिन जैसे ही हम निकल रहे थे बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं पे हम हार गए। एक बादशाह है, वो दरबारियों को जमा किया, बादशाह ने ऐलान किया जो मेरे सवालों का जवाब दे देगा हम उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका तो लोग बैठे हुए, बादशाह खड़ा हुआ, बादशाह ने ऐलान किया भाई के छे मोर सवाल जवाब के देवे, खड़े हो जाओ, के देवे। कोई खड़ा नहीं हो रहा, लोग आपस में बात कर रहा, भैया चिरखोपड़ी बादशाह से उल्टा पुल्टा सवाल कर दो, जवाब सही नहीं दो जान से मर जाता, जिंदगी बचे जावे दिल्ली खड़े खड़े। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि बादशाह मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, बोलिए क्या सवाल है? बादशाह बोला सोच लो। बोला सोच लिया, कीजिए सवाल सवाल कीजिए, आपका सवाल क्या है? तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल यह है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बताइए कोई सवाल है? अरे सर में बाल नहीं है तो सवाल है कि हम टकला का है, हथेली में बाल। लेकिन ये नौजवान बड़ा चालाक था, बोला कि बादशाह साहब दरअसल बात यही है कि आप दानी बहुत हैं, दान पुण्य सदका खैरात ज़कात बहुत देते हैं, इसलिए देते देते सब बाल खींच गया। बोला बहुत अच्छा, अब देता कुछ नहीं था। बोला बहुत अच्छा जवाब दिया, इसको इनाम दो, इसको इनाम दो, इसको इनाम दो, कुर्बान जाओ। बादशाह ने कहा मेरा दूसरा सवाल। ये नौजवान ने कहा कि बोलिए दूसरा सवाल क्या है? बादशाह ने कहा कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि ठीक है मैं दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देता हूं, मेरे हाथों के बाल दे कर खिंच गए हैं, मेरा दूसरा सवाल ये है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? नौजवान बोला बाप फंसे नहीं। ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं वो हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, हमारा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा, यहाँ की नाम दे, यहाँ की नाम दे। बादशाह बोला मेरा तीसरा सवाल, ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, मेरा तीसरा सवाल है कि हजारों लोग जो बैठे हैं इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोला भैया आप तो गाड़ी में हो जाएगी, इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं है? इस नौजवान ने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, ये हजारों लोग अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गए। चौथा सवाल क्या है, उसका जवाब क्या है मैं लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। नेकी किसी के साथ हो कर दो, इसका बदला इसका जज़ा मेरा रब देगा। एक तवाइफ नाचने वाली औरत, गाने वाली औरत कुएं के पास खड़ी है और कुर्बान जाओ, ओ कुएं के पास ना डोल है ना रस्सी है, देखती क्या है कि चिलचिलाती धूप है, कुत्ता हाँफता हुआ कुएं के करीब आके वो चारों तरफ घूमने लगा। और समझ गई ये कुत्ता प्यासा है, प्यास लगी है लेकिन डोल नहीं है, रस्सी नहीं है, पानी कैसे निकाला जाए? ये औरत
चमड़े का मौजा खोली, दुपट्टा बसे बांधी, कुएं के अंदर में डाली, कुएं से पानी निकाली, कुत्ते को पिला दी। कुर्बान जाओ, उलमा फरमाते हैं अल्लाह को यादा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उस औरत को जन्नत के अंदर में दाखिल कर दिया। सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह की रहमत वसी है, अल्लाह की रहमत वसी है। अपने घर को छोड़कर, आराम को छोड़कर, नींद की कुर्बानी करके यहाँ आए हो, इंशाअल्लाह बैठो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ, इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे। ओ इस्लाम नाम का एक नौजवान, नाम था उसका इस्लाम, अभी जलसा में ऐवे किया था, हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला मौलवी साहब मुक्कन में जाने ले, मौलवी साहब मुख पहचानो। वो पीछे नहीं बैठा, बीच में आके बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, तो बीच से उठ करके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम अभी पीछे है। वो खड़ा हो गया, हजरत को बोला कि कहां बैठेगा, आपका मुंह में बैठेगा, यहां आए हो, यहां से कुछ लेकर जाओ। क्या लेकर जाओगे इंशाअल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। आवाज़ दर्द को मेरी, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले। आंखों को जिस जगह से, आंखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आंखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। शाहरुख न बनेगा, शाहरुख न बनेगा, हाँ शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा, सलमान बनेगा। शाहरुख न बनेगा, न तू, शाहरुख न बनेगा, न तू सलमान बनेगा। ये बच्चा मेरा, सब बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। ये बच्चा मेरा हाफिज कुरान बनेगा, कुरान बनेगा। माशाल्लाह, ये 40 रुपए मेरे पास आए हैं, ये इनाम के पैसे हैं, लेकिन मेरे भी वालिदैन इस दुनिया में नहीं है। मैं जिस काम के लिए खड़ा हूं, देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आइएगा, पैसा लेके नहीं आइएगा। आप क्या समझते हैं हम खाली तकरीरें करने खड़े हुए हैं? हाँ, ये मेरा टेंशन है, आपकी जेब से पैसा कैसे लेना है वो मेरा ना काम है, आपको बैठ के खाली तकरीर सुनना है। हाँ, जब हम सवाल करेंगे, जब हम अपने दामन को फैलाएंगे, मैं जानता हूं ये सखी लोगों का इलाका है, दानी लोगों का इलाका है, फैयाज लोगों का इलाका है। ये वो इलाका है कि जिस इलाके में कोई भी सवाली सवाल कर दे वो खाली हाथ नहीं लौटा। और मुझे कहले नहीं दिया जाए, चाहे वो उड़ीसा की सरजमीन हो, चाहे वो रांची की सरजमीन हो। मैं सीमांचल का मिसाल देता हूं कि उड़ीसा वालों, अगर सखी देखना है तो आओ बिहार, आओ सीमांचल आओ, जहां पर बूढ़ों को छोड़ो, नौजवानों को छोड़ो, जिस इलाके का बच्चा बच्चा सखी है। और एक बात और रखिएगा ज़हन में, जो सखी है, अच्छा सखी जाने ना, नहीं जानते? अच्छा बखील जाने ना, बखील बखील जानते हैं? कंजूस, 4 क्वालिटी है कंजूस का। कई क्वालिटी से बोलूं तो गिनती करो, बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। अब जे बखील छे वो जन्नत तक नहीं जाबे। बखील जन्नत में, बोलो भाई बखील जन्नत में, और जो बूढ़ा लोग वो भी जन्नत में नहीं जाएगा, जो बूढ़ा से नहीं जाबे, बूढ़ा बुढ़िया जन्नत नहीं जाएगा। बुढ़वा लोग सोचता होगा बापी मुझे साहब की बोल रहे
یہ نماز پڑھو گی، روزہ رکھو گی، قرآن پڑھو گی، میں جنت نہیں جاؤں گا۔ بوڑھے لوگ جنت میں جائیں گے لیکن بوڑھا بن کر نہیں، اللہ جوان بنا کر جنت کے اندر داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ جنت و داڑھی نہیں ہوگے، جنت و داڑھی نہیں، ایک دم صفا چک۔ انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا اس موضوع پر، قربان جائیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا، یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا اگر وہ نمازی ہو، مان کے پانچوں وقت نماز پڑھتا ہو؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ جتنی نماز ہو پڑھ لے، اگر وہ بخیل ہے جنت میں، ارے بھائی بولو بھائی جنت میں۔ تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ روزہ رکھنے والا ہو؟ تو آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا جتنا روزہ رکھنا ہو رکھ لے، اگر وہ بخیل ہے جنت میں نہیں جائے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ قرآن پڑھنے والا ہو؟ تو آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا جتنا قرآن پڑھنا ہو پڑھ لے، اگر وہ بخیل ہے جنت میں نہیں جائے۔ جنت میں کون بخیل؟ اللہ سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب۔ اور جو سخی ہے، جس کا ہاتھ کھلا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، وہ جنت سے قریب ہے، اللہ سے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ آواز درد کو میری، آواز درد کو میری اتنی رسائی دے، آواز درد کو میری اتنی رسائی دے، جب نعت میں پڑھوں تو مائی بہت اچھا آپ کا بھائی ماشاءاللہ، یہ آواز کو ایسی کھینچ رہی ہے کہ جیسے معلوم یہ ہو کہ کوئی چمبک ہے۔ درود شریف پڑھیے پھر میں اس شعر کو میں پورا کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد رسول اللہ والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آواز درد کو میری اتنی، اچھا انشاءاللہ یہ شعر کو میں بعد میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ معزز سامعین کرام، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت ہم اپنے گھر میں ہوتے، نرم بستروں پہ ہوتے، گرم بستروں پہ ہوتے، لیکن رضائی کو چھوڑ کر، کمبل کو چھوڑ کر، نرم بستروں کو چھوڑ کر ہم یہاں بیٹھے ہیں نیند کی قربانی کر کے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ بولو بھائی اللہ دیکھ رہا نا؟ تو میرا اللہ اس کا انعام دے گا کہ نہیں دے گا؟ اور میرا اللہ اس کا انعام دے گا کہ نہیں دے گا؟ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا، میرا اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، اور نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ چوتھا سوال کیا ہے میں لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا، دل جمی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ ایکھانے اپنا رابوشو انشاءاللہ آمین اپنا جننے دعا کرو۔ ہماری ماں بہنیں بھی کثیر تعداد میں آئی ہیں، ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کرنا چاہیں گے، میری ماں بہنوں اللہ اکبر کبیرہ، نیند کی قربانی کر کے، گھر چھوڑ کر، آرام کو چھوڑ کر میری ماں بہنوں آپ کی تشریف لائی ہے، اللہ آپ کے بھی آنے کو قبول کرے۔ میری ماں بہنوں سنجیدگی کے ساتھ اللہ کے رسول کی باتوں کو سنو اور اپنے دامن میں سمیٹ کر لے کر جاؤ۔ ہماری ماں بہنوں کے لیے صرف مردوں کی تقریر نہیں ہوگی، ہماری ماں بہنوں کی بھی تقریر ہوگی۔ ہماری بہت ساری ماں بہنیں آئی ہیں، مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد۔ اچھا بتائیے مرد کو گھر میں جھاڑو لگانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہماری ماں بہنیں سوچتی ہوں گی کہ مولوی صاحب ٹھیک پوائنٹ پکڑی حال یہ بچہ بیٹا ہوا الحمدللہ۔ دیکھیے بچے نے ہمیں 40 روپے لا کے دیا، ہم مانگے بھائی؟ ارے ہم مانگے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی، بونی ہے یہ، لیکن قربان جائیے اس بچے کے لیے ایک شعر میں ایک مطلب ایک شعر سنا، بہت بڑے شاعر کا کلام ہے، آپ بارہا اس کلام کو سن چکے ہیں۔ اس بچے کے لیے بھائی ایک بات بتائیے، آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جو لوگ کھڑے ہیں بتائیے اللہ نے کھانے کے لیے منہ دیا نہیں دیا؟ دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، سننے کے لیے کان دیا، کھڑے ہونے کے لیے پیر دیا، تو اللہ بیٹھنے کے لیے کچھ دیا نہیں دیا؟ اللہ بیٹھا نے کچھ دیا نا، تو وہ شجاع الحمدللہ ایک خوبصورت سا نوجوان ہے، سب بیٹھ جائے گا، اس لیے کہ اس میں سب پڑھا لکھا نوجوان، اس میں سے ایک بھی جاہل نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، سب پڑھا لکھا۔ دیکھیے پڑھے لکھے کی بات ہی کچھ اور ہے، سب بیٹھ گیا،
इधर वाले हैं और बस अच्छा इधर वाले भी पढ़े लिखे नहीं है क्या? इधर वाले भी तो पढ़े लिखे हैं। बसे जाओ। देखिए नौजवान लोग कितना समझदार है बच्चा सब, माशाअल्लाह वाह। मैं समझ रहा हूं कि जगह की किल्लत है, लेकिन इसी में मेरे बच्चों कपड़ा गंदा नहीं होगा। मिट्टी में बैठो, जमीन में बैठो, जमींदार कहलाओगे। जमीन में जमींदार बैठता है। कुर्बान जाओ, और ये कपड़े गंदे नहीं होंगे, इसी मिट्टी में तो मिलना है। अल्लाह का कुरान कहता है मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किया है, फिर इसी दिन एक दिन आएगा, फिर इसी मिट्टी में हम तुम्हें मिलाएंगे, फिर एक दिन आएगा इसी मिट्टी से हम तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। আমি আপনার মেহমানের ইকরাম করো, এটা নবীর সুন্নত আছে। जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह আমি আপনার মেহমানের ইকরাম করো, নবী